हजारीबाग विनोबा भावे विश्वविद्यालय में आज झारखंड के महामहिम राज्यपाल रमेश बैस महोदय का आगमन हुआ। विनोबा भावे विश्वविद्यालय में मल्टीपर्पज बिल्डिंग का उद्घाटन उन्होंने किया, जिसमें गेम और जिम के अलावा कई तरह की सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। विश्वविद्यालय के अशोक भवन में स्थित कुलपति कक्ष के निचले तल्ले पर एक बेहतरीन स्टूडियो का उद्घाटन उन्होंने किया। इस स्टूडियो को विश्वविद्यालय परिवार के विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लासेस कराने के उद्देश्य से बनाया गया है। इस स्टूडियो में शिक्षकगण अपने व्याख्यान रिकॉर्ड कराएंगे, छात्रों को बोर्ड पर पढ़ाते हुए उन्हें ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा देंगे। महामहिम राज्यपाल विनोबा भावे विश्वविद्यालय के विवेकानंद सभागार पहुंचे, जहां विद्यालय के विद्यार्थियों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रस्तुत किया गया। इस मौके पर महामहिम राज्यपाल महोदय ने कहा कि आज विद्यार्थियों में गुणात्मक शिक्षा कैसे प्रदान की जाए, इस पर जोर देने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना के कारण सबसे ज्यादा परेशानी शिक्षा के क्षेत्र में हुआ है। हालांकि कोरोना की लड़ाई में स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण हम काफी आगे निकल चुके हैं, लेकिन शिक्षा को बढ़ाने की कोशिश होनी चाहिए। मंच पे विराजमान महामहिम परम आदरणीय राज्यपाल जी श्री रमेश बैस जी, आदरणीय कुलपति श्री मुकुल नारायण देव जी, मंच पे विराजमान श्री लकरा जी, श्री सिन्हा जी, सम्मानित मंच, जज साहब, सब यहाँ उपस्थित अधिकारीगण जिसमें डीसी साहब और एसपी साहब हैं, मीडिया के मेरे मित्रों, आदरणीय शिक्षकगण, देवियों और सज्जनों, आप सबको मेरा सआदर जोहार। आप सबको मालूम है कि हजारीबाग की पहचान उसकी प्राकृतिक सौंदर्य और नाम भी जो हजारीबाग का है वो हजारों बाग का नाम है। और बचपन में जो हम लोग देखते आए हैं कि हजारीबाग की हरियाली और जिस तेजी से बढ़ रहा है, अगर उसको बड़का गांव में देखें या केरडाली में देखें, उसके द्वारा भी हजारीबाग की पहचान बन रही है। पहले तो प्राकृतिक सौंदर्य के कारण और फिर उद्योग और कोयले के उत्पादन के कारण। लेकिन साथियों, अगर हजारीबाग की पहचान रही है और आज की बात नहीं है, ये 100 साल से ये बिल्कुल स्पष्ट रहा है कि हजारीबाग को शिक्षा के लिए भी और शिक्षा के एक केंद्र के लिए भी पूरे देश में इस क्षेत्र की पहचान है। और अगर शिक्षा का कहीं भी केंद्र बिंदु है, शिक्षा के लिए अगर कहीं भी हम लोग अपने क्षेत्र में आते हैं तो इस सुंदर कैंपस में आते हैं। विनोदा आज के कार्यक्रम में उपस्थित प्रोफेसर डॉक्टर मुकुल नारायण देव जी, कुलपति विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा, प्रति कुलपति विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, श्री जयंत कुमार सिन्हा, सांसद हजारीबाग, श्री NK सिंह, DIG हजारीबाग, कमलजान लकरा, कमिश्नर उत्तरी छोटा नागपुर डिवीजन एवं कुलपति विनोद बिहारी, महतो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, CD अग्रवाल, DIG BSF, श्री AK राय जी, प्रधान जिला जज हजारीबाग, DC श्री आनंद जी, SP श्री मनोज रतन जी, विश्वविद्यालयों के पदाधिकारीगण, मौजूद शिक्षाविद, प्रिय विद्यार्थीगण, शिक्षकगण, प्रेस व मीडिया के साथियों, आप सभी को
नमस्कार एवं जोहार। सर्वप्रथम मैं उदार आंदोलन के जनक आचार्य विनोबा भावे जी को नमन करता हूं एवं उनके प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। संत विनोबा भावे जैसे महान व्यक्तित्व के नाम पर स्थापित इस विश्वविद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी के बीच सम्मिलित होकर मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। किसी भी समाज व राष्ट्र के विकास में शिक्षा की अहम भूमिका होती है। विशेषकर विश्वविद्यालयों की भूमिका वैश्वीकरण के इस दौर में हमें अपने विद्यार्थियों को हर हाल में गुणात्मक शिक्षा प्रदान करनी होगी ताकि वे अपने ज्ञान व कौशल से रोजगार हासिल कर सके, विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा मिले। इसके लिए मैं हमेशा चिंतन करता हूं। छात्र हित में विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी लेता हूं। हमारे राज्य के विश्वविद्यालय सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विश्व के बेहतर विश्वविद्यालयों में अपना नाम स्थापित करे, यह हमारा प्रयास एवं सपना है। इसके लिए शिक्षण संस्थानों को एक बेहतर माहौल कायम करने की इस दिशा में गंभीरता पूर्वक ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा माहौल नहीं रहेगा तो न विद्यार्थी पढ़ पाएंगे और न ही शिक्षक पढ़ा पाएंगे। हमें ऐसा वातावरण विकसित करना होगा कि शिक्षण संस्थानों में सर्वस्व ज्ञान का माहौल हो। हमारे शिक्षक समाज के समक्ष अनुकरणीय आचरण प्रस्तुत करें ताकि न केवल विद्यार्थी उनसे प्रेरित हो बल्कि समाज में वे सदा पूजनीय रहे। शिक्षकों को सही अर्थों में शिक्षा के प्रति समर्पित होना होगा। हमारे विद्यार्थियों में काफी काबिलियत है। गुणात्मक शिक्षा एवं सही मार्गदर्शन प्राप्त होने पर ही वे विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा दिखा पाएंगे। शिक्षण संस्थानों का दायित्व है कि वे विद्यार्थियों में मानवता, सदाचार तथा नैतिक मूल्यों की भावना को भी विकसित करें। हमारा यह दायित्व होना चाहिए कि हमारे विद्यार्थियों में महिलाओं के प्रति सम्मान, व्यक्तिगत जीवन में सत्य और ईमानदारी, आचरण में अनुशासन एवं आत्म संयम तथा कार्य में दायित्व की भावना विकसित हो। हमारा प्रयास सभी को उच्च शिक्षा प्राप्त कराने का भी होना चाहिए। शिक्षा से ही लोगों में जागरूकता आती है और सामाजिक कुरीतियों का अंत होता है। समस्त विश्व विगत 1.5 वर्ष से कोरोना महामारी का सामना कर रहा है। जन सहयोग एवं चिकित्सा जगत से जुड़े कर्मियों की सेवा एवं समर्पण के कारण हम इस चुनौती का सामना करने में सफल हो पाए। कोरोना महामारी जैसी विषम परिस्थिति का हमारी शिक्षा व्यवस्था पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा है। कोविड के गंभीर संकट के समय ऑनलाइन शिक्षा ही एकमात्र विकल्प के रूप में सामने आया। ऐसे में अत्याधुनिक सुविधा से युक्त डिजिटल स्टूडियो का समर्थन एवं सार्थक निर्माण चुनौतियों को अवसर में बदलने का जीवंत प्रमाण है। शिक्षकों को अपने ज्ञान और विद्वता के प्रसार का यह एक बड़ा अवसर प्रदान करेगा, जिससे वर्तमान के विद्यार्थियों के लाभान्वित होने के साथ यह भविष्य के लिए भी धरोहर का केंद्र बनेगा। आशा है कि YouTube एवं अन्य संचार माध्यम से इस डिजिटल स्टूडियो का लाभ वैश्विक स्तर पर होगा। बहुउद्देशीय भवन विद्यार्थियों, कर्मचारियों के समस्त इंडोर खेलों की सुविधा से भरपूर खेल भावना से विकास में अपनी अहम भूमिका निभाएगा।
ऐसा मेरा विश्वास है। यह विश्वविद्यालय परिसर के साथ साथ आसपास के पीड़ित जनों की सेवा हेतु फिजियोथेरेपी जैसे उपयोगी पाठ्यक्रम का केंद्र भी होगा। सेवा और रोजगार परक शिक्षा तथा खेल तीनों की अद्भुत त्रिवेणी का निर्माण कोविड काल में अपने आप में एक प्रशंसनीय कार्य है। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि हमें विज्ञान और कला दोनों के समन्वय के माध्यम से अपने सांस्कृतिक व नैतिक मूल्यों तथा संवेदना के साथ विकास के पथ पर अग्रसर होना है। पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ नैतिक एवं चारित्रिक विकास भी बहुत महत्वपूर्ण है और हमें इस बात पर भी ध्यान देना है। मुझे अपेक्षा है कि यह विश्वविद्यालय छात्र हित में सदैव विभिन्न प्रकार के दायित्वों का समर्पित भाव से निर्वहन करेगा और विद्यार्थियों को एक बेहतर एवं जिम्मेदार नागरिक के रूप में विकसित करने की दिशा में प्रयत्नशील होगा। अभी जयंत जी कह रहे थे ये हजारीबाग को हजारों बाग के कारण इनका नाम पड़ा है। उद्यान 1000 हो जाए, लाख हो जाए, अगर उस उद्यान में अगर एक भी फूल ना हो तो भी वो काम का नहीं होता। मैं जब से झारखंड आया और विकास की मैंने इतनी और मेरा शुरू से आदत रहा है कि मैं चाहे वो पार्लियामेंट में रहा था, वो विधानसभा में रहा तब भी और क्षेत्र में भी मैंने स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए ही मैंने काम किया है। अगर ये दोनों विभाग प्रदेश में अगर ठीक ढंग से हो जाए तो प्रदेश के विकास को कोई रोक नहीं सकता। और जहां तक हो सके यहां आने के पहले जब मैं आया तो कई कुलपति मेरे से मिलने के लिए आए थे। मैंने उन लोगों से काफी चर्चाएं की है और उन लोगों की कठिनाइयां भी है और उन कठिनाइयों को दूर करने का मैं प्रयास कर रहा हूं कि हम खाली भाषण कर देते रहे कि अच्छा होना चाहिए शिक्षा, लेकिन हम उनको लेक्चरर प्रोफेसर नहीं दे पाए तो फिर कहां से शिक्षा होगा। अगर जिस विभाग में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उस विभाग में टीचर ही नहीं है। मुझे याद है कि जब मैं सांसद था तब मैं अपने क्षेत्र के दौरे में गया था। मैं एक गांव में गया तो गांव वाले पूरे एक जगह इकट्ठे थे। उन्होंने कहा कि बैल जी आप आए हो, बहुत अच्छा है, आप तो लंबे समय से हमारे साथ काम करते रहे, हमारे विकास में हमारे सुख दर्द दुख में काम आते रहे, लेकिन इस समय हम आपसे एक मांग करते हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमको न सड़क चाहिए न कुछ चाहिए। हमको एक बात आप बता दीजिए कि 2 महीने बाद एक परीक्षाएं हैं और यहां के हाई स्कूल में गणित और फिजिक्स में एक भी टीचर साल भर से नहीं है। अब हमारा बच्चा परीक्षा कैसा देगा? उस दिन से मेरे दिमाग झंझोड़ने लगा। हम गुणवत्ता युक्त शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन जिस विषय का टीचर ही नहीं हो, जिस बच्चा क्लास में पढ़ा ना हो और हम गांव के बच्चे को शहर के बच्चों से तुलना करें। हमें गांव में भी शहर जैसे शिक्षा उपलब्ध करानी होगी, तभी हमारा प्रदेश और देश विकास करेगा। और मैं इसके लिए भरपूर प्रयास कर रहा हूं और करता रहूंगा कि मैं हमेशा जहां भी जाता हूं, मैं इसके पहले त्रिपुरा का गवर्नर था, वहां भी मैंने एक बात हमेशा कहता था, मैं त्रिपुरा में हूं मतलब त्रिपुरा मेरा है।
मेरा घर है और मैं अपने घर को संजो कर रखूंगा। और आज मैं झारखंड में हूं, मैं झारखंड के विकास के लिए भी जितना भी हो सके, चाहे केंद्र सरकार के हो, राज्य सरकार के हो, हम झारखंड के विकास करेंगे और इसमें हम आप सभी का सहयोग मांगेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। इसी पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब वक्त है कि हमारे अगुआ, हमारे राज्यपाल, हमारे कुलाधिपति महोदय का सम्मान करने का। मैं कुलपति महोदय से आप सभी से आग्रह है कि आप तालियों से उनका अभिवादन करें। सर, ये विश्वविद्यालय का प्यार है जो हम आप पे निछावर करना चाहते हैं, आपको अर्पित करना चाहते हैं। कुलपति BBNKU और आयुक्त उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल की ओर से भी माननीय राज्यपाल जी का तालियां की गड़गड़ाहट, आवाज, गूंज आती रहनी चाहिए। प्रति कुलपति महोदय का मेमेंटो के साथ अभिवादन करें। बांसुरी बजे रे
के दिन बड़े धूमधाम से कर्मा डालियों की पूजा अर्चना के साथ अखड़ा में मांदर नगाड़ा की धुन पर नाच गान होता है। कर्मा प्रकृति की रक्षा, कृषि की समृद्धि एवं भाई बहन के स्नेह का प्रतीक है। कर्मा में जावा खाया जाता है जो सृष्टि एवं बीज के अंकुरन का प्रतीक है। नववर्ष के आगमन के रूप में मनाया जाता है। धरती और सूरज के विवाह की कल्पना के साथ अच्छी फसल और वृष्टि की मांग धर्मेश से की जाती है कि धरती का कोई प्राणी भूखा प्यासा ना रहे। और आइए तरुण का झूमर देखें। नागपुरी झूमर न देखे तो फिर क्या देखे। इसके कर्मों और तरहुल के बाद आनंद लीजिए नागपुरी